हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुर्खियों के बाद अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और एबीपी रिपोर्टर में आज बात करेंगे रिया से पूछताछ कब होगी और क्या सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक अखबार से खास बातचीत में एक बहुत बड़ा बयान दिया और कहा है कि अगर चीन से बातचीत नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प तैयार है। बहुत बड़ा बयान बिपिन रावत का। बिल्कुल, अंग्रेजी अखबार को यह इंटरव्यू दिया गया। जनरल रावत ने कहा है कि चीन से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों की सेनाएं भी शांतिपूर्ण तरीके से मसले को हल करने में जुटी हुई हैं। लेकिन यह भी बयान साथ में कि एलएसी के साथ हुए बदलाव अलग अलग धारणाओं के कारण होते हैं। रक्षा सेवाओं पर निगरानी रखने, निगरानी करने और घुसपैठ को रोकने के लिए ऐसे अभियानों को रोकने का काम सौंपा जाता है। और किसी भी ऐसी गतिविधि को शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। रक्षा सेवाएं हमेशा सैन्य कार्यों के लिए तैयार रहती हैं, फिर चाहे उसमें जनरल बिपिन रावत ने अंग्रेजी अखबार को दिया, उसमें उन्होंने कहा कि एलएसी पर यथास्थिति को बहाल करने के सभी प्रयासों का सफल ना होना ही शामिल क्यों ना हो। यह बहुत बड़ी बात शोभना जो कही है बिपिन रावत ने। बिल्कुल, जनरल बिपिन रावत का एक ट्वीट हमने आपको दिखाया जो उन्होंने अखबार को एक इंटरव्यू में कहा है। हमारे साथ इसी खबर पर रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और हमारे डिफेंस संवाददाता नीरज राजपूत मौजूद हैं। मैं नीरज, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, इतना बड़ा बयान देने की आखिर क्या वजह, क्या जरूरत महसूस हो गई सीडीएस बिपिन रावत को? देखिए शोभना, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो बयान आया है वो इसके बाद आया है कि लगातार जो भारत और चीन के बीच में जो बातचीत है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर या फिर सैन्य स्तर पर हो, उसमें पिछले 2-3 मीटिंग्स में हम लोग देख रहे हैं कि चीन की तरफ से अड़ियल रवैया है। जो फिंगर एरिया है, खासतौर से जो पैंगोंग लेक से सटा हुआ जो इलाका है, वहां पर चीनी सेना जो डिस्प्यूटेड एरिया है फिंगर 5 पर आकर जो बैठ गई है और वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। वहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ जो डेप्सांग प्लेन्स है वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको वेस्ट की तरफ यानी कि भारत की तरफ खिसकाने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से, और चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये बयान आया है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से दोनों या चीन मानता है, पीछे हटने के लिए तैयार होता है, अपनी जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो हटा लेता है, अगर नहीं हटाता है तो फिर सैन्य विकल्प भारत के पास ही बचता है। जी नीरज, मैं सीधे रुख करूंगा के सिन्हा साहब आपके पास। मैं समझना चाहूंगा आपसे कि पंचशील के सिद्धांत और तमाम चीजों पर धोखा खाने के बाद अब सर्दी आने वाली है और सर्दियों में जिस तरीके की तैयारियां हैं और अपने मजबूत बुनियादी ढांचे के बदौलत चीन कुछ दुस्साहस कर सकता है, उससे पहले जनरल बिपिन रावत का यह बयान कितना महत्वपूर्ण और इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, जो जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं वो बहुत सीधा और सपाट है कि आपने पूरी चीज ट्राई की। देखिए, आपके पास में 5 ऐसे अरेंजमेंट्स थे जिसके ऊपर में इस तरह की कार्रवाइयां से आप शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से हल निकालते रहे हैं, जो कि 93 से शुरू हुई, 96, 2005, 2013, 2012 और 13। इन पूरे एग्रीमेंट के बीच में यदि आप देखेंगे तो उसका अभी जो आप कार्रवाइयां देख रहे हैं, खास करके जो वाई जंक्शन देप्सांग का है, कोगरा है, पैंगोंग, यहां से आपको आपके पेट्रोलिंग में वो बाधित कर रहा है। यदि आप कहें कि क्योंकि देखिए सरकार की बयान नहीं है कि आपकी 1 इंच की भी जमीन नहीं गई है, तो इन जगहों से जब आपको बाधित करते हैं, आपको पेट्रोलिंग नहीं करने देते हैं, तो वो एक तरह से आपके जमीन को अख्तियार करना ही माना जाता है। आप गोगरा में 15-16 तारीख की रात में जो हुआ, उसके बाद हमने, क्योंकि चाइना ये चाहता है, उसकी फितरत है कि वो टफ स्टैंड लेता है और टफ स्टैंड को आपको बरगला कर को आपको बीच बातचीत करके आपको वही मनवाना चाहता है जो कि वो करना चाहता है। तो उसको तोड़ने के लिए एक विकल्प है, और देखिए विकल्प बहुत ज्यादा है हमारे पास। हम लोगों को समय शायद नहीं गंवाना चाहिए, मेरा ऐसा सोच है। हम थोड़ा समय ज्यादा गंवा रहे हैं, हम कर सकते हैं। हमारे मेजर जनरल, युद्ध किसी मसले का हल नहीं है।
सिन्हा साहब, आप ये जानते हैं कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है। अगर दोनों सेनाओं की तरफ से ये बात कही जा रही है कि बातचीत से ही मसले का हल निकले तो वो विकल्प शायद बेहतर होगा। अब मैं रुख कर लेती हूँ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का। हमारे सीडीएस की प्रतिक्रिया तो आ चुकी है इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे जमीन विवाद को लेकर। चाइना के प्रतिक्रिया का इंतजार। संजय कुलकर्णी, कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो बयान दिया है, किस संदर्भ में दिया है? अब हम देख रहे हैं कि चीन के कथनी और करनी में अंतर है। जो भी हमारे पास एग्रीमेंट हैं, उसके बावजूद देखते हैं कि अगर ट्रांसग्रेशन होते हैं, फिर उसके बाद जो संधियां हैं उसके द्वारा हमको वापस कहने के लिए, अगर उस ट्रांसग्रेशन को इंक्लूजन में बदली किया जाता है तो कई एक विकल्प जो हमारे पास है, उन विकल्पों के द्वारा, चाहे डिप्लोमेटिक है, चाहे इकोनॉमिक है, मिलिट्री कमांडर लेवल के टॉक्स है, वो सब चल रहे हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम बातचीत करते रहें और चीन का जमावड़ा जमा रहे और यह बढ़ता रहे। उस संदर्भ में उन्होंने कहा है सारे ऑप्शन एक्सरसाइज किए जाएंगे। मिलिट्री ऑप्शन भी एक विकल्प है। तो लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो, मिलिट्री प्लान तैयार है। उस मकसद और उस संदर्भ में उन्होंने कहा है, ये नहीं है कि हम लड़ना चाहते हैं, सारे ऑप्शन हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं। विकल्प है हमारे पास और उन विकल्पों को लेकर के ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मिलिट्री प्लान तैयार है और इससे कोई इसको शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बड़ी बात की कि हमें सभी विकल्पों पर विचार करना होगा राजकिशोर, चाहे वो सैन्य विकल्प हो, चाहे वो आर्थिक विकल्प हो, या आप कहिए कि डिप्लोमेटिक तरीके से हमें इस मसले को हल करना हो। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे एबीपी रिपोर्टर में। मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ।